सरकार और जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू विभाग एविक्शन नोटिस इशू कर रहा है उन तमाम लोगों को जिन लोगों को स्टेट लैंड रोशनी कानून के तहत दी गई थी। वही रोशनी कानून जिस रोशनी कानून को हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, जिस रोशनी कानून को हाई कोर्ट ने गैर आईनी कहा। गैर आईनी कहने के बाद कुछ लोग रिव्यू पिटिशन लेकर, वो लोग जो इन जमीनों पर काबिज थे और वो लोग जो लीगली इन जमीनों पर काबिज थे, लीज होल्डर्स थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जिस दिन दस्तक दी और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि हम तो लीगल लीज होल्डर्स हैं, हमें इविक्ट करने का क्या मतलब, हमने तो हमारे पास तो कानूनी जवाज है इन जमीनों के ऊपर रहने का, हमें भी जो है इसी में क्लब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये 10 दिसंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता वहां पर थे। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई सुप्रीम कोर्ट को, और मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं, नो कोर्सिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द बेनिफिशरीज अंडर द रोशनी एक्ट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय जे&के हाई कोर्ट ऑन अक्टूबर 9, 2020। 9 अक्टूबर 2020 को इसे गैर आईनी करार दिया गया और गैर आईनी करार देने के बाद 10 दिसंबर 2020 को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में को ये यकीन दहानी कराई कि आप फिक्रमंद ना हो, हम उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इन जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, किसी भी बेनिफिशियरी के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाएंगे। इसका मतलब यह है कि उनसे जमीन नहीं छीनी जाएगी, उन्हें किसी भी किस्म का कोई नोटिस इशू नहीं किया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी। यहां पर यह भी आपको बताऊं मैं कि जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद शफीक पंडित वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने वर्डिक्ट को चैलेंज किया था। उसके बाद अब ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इन तमाम पिटिशनर्स को यह कहा कि आप जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में दस्तक दीजिए, वहां पर एक रिव्यू पिटिशन है, उस रिव्यू पिटिशन में आप भी हाई कोर्ट के सामने जाइए और अपनी बात हाई कोर्ट के सामने रखिए। उसके बाद एक हैरानकुन डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट इसलिए भी हैरानकुन कि जिस हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये बात मानी कि वाकई रोशनी स्कीम में, और ये बात उन्होंने एक चिट्ठी में लिखकर मानी है कि वाकई बेजाब्तगियां रोशनी एक्ट में हुई हैं। उस 10 दिसंबर 2020 को ही जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन जो है वो डाली, और उन्होंने रिव्यू पिटिशन में क्या कहा वो आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पूरा जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, दोनों जगह पर लोग इस चीज से परेशान हैं कि रेवेन्यू विभाग के लोग अचानक एक्टिवेट हो गए हैं और उन्होंने नोटिस भेजने शुरू किए हैं। मैंने इन मामलों के जानकार एडवोकेट शेख शकील से भी बात की थी और उनसे भी मैंने ये पूछा था कि क्या कोई लेक्यूना था, कोई रास्ता था जिस रास्ते के जरिए रेवेन्यू विभाग ने ये नोटिस भेजने शुरू किए हैं। उन्होंने मुझे कहा कोई रास्ता नहीं था। अगर कोई रास्ता होगा तो उम्मीद और तवक्का ये कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कल या परसों तक कोई ना कोई रिबटल या कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन इशू करेगा और बताएगा कि किस कानून के तहत, किन जाब्तों के तहत और किन इख्तियारात के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बावजूद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। जब रिव्यू पिटिशन, उस वक्त मैं आपको ये तारीख भी बताऊं, 10 दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूं मैं, जब रिव्यू पिटिशन डिवीजन बेंच के सामने उस वक्त की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल के सामने दिसंबर 4 को, जब दिसंबर 4 को, माफ कीजिएगा, 4 दिसंबर को ये लिस्ट हुई, मैटर एडजर्न किया गया क्योंकि चीफ जस्टिस गीता मित्तल की रिटायरमेंट होने जा रही थी 8 दिसंबर को। उसके बाद दिसंबर 16 को उस रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई शुरू हुई। रिव्यू पिटिशन किसने मूव करी, ये बहुत अहम है आज के दिन, क्योंकि वही डिपार्टमेंट आज लोगों के दरवाजों पर नोटिस चस्पा कर रहा है जिस डिपार्टमेंट ने रिव्यू पिटिशन मूव किया था। उस समय स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू नजीर अहमद ठाकुर ने एक रिव्यू पिटिशन मूव की और उन्होंने ये कहा कि आप रोशनी एक्ट की जो रोशनी एक्ट का जो फैसला आया है उस फैसले में आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें। उन्होंने ये कहा कि 9 अक्टूबर की जो जजमेंट है उसको लेकर हुकूमत ने उस वक्त ही कहा था, अक्टूबर 9 की जो जजमेंट है उसने रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर किया। कैसे रिस्टोर किया? गैर आईनी रोशनी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन को रोककर। लेकिन वहीं पर उन्होंने ये अल्फाज लिखे हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम मुलाजमीन सुने। देयर इज ऑल्सो अ कंसर्न दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन पीपल वुड सफर अनइंटेंशनली बाय रीजन ऑफ दिस वर्डिक्ट। ये जो फैसला आया है, इस फैसले की वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनको इस
फैसले से नुकसान होगा। उन्होंने कहा कौन लोग हैं, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। लैंडलेस कल्टिवेटर्स, वो किसान जिनके पास जमीन बहुत थोड़ी है, और वो तमाम इंडिविजुअल्स जिन्होंने छोटे छोटे मकान जो हैं अपने इन जमीनों के ऊपर बनाए हैं। और आगे लिखा गया, देयर अनफॉर्चुनेटली क्लब्ड अलोंग विद रिच एंड वेल्दी लैंड ग्रैबर, उन्हें क्लब किया गया है ताकतवर और मालदार भूमाफिया के साथ, जिन्होंने स्टेट लैंड के ऊपर टाइटल लिया है उस कानून के तहत जिस कानून को अब कलअदम करार दिया गया है। और हुकूमत ने यह कहा, जम्मू कश्मीर की उसी हुकूमत ने जो आजकल नोटिस चस्पा कर रही है, कि दो क्लासेस के बीच में डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, दो तरह के लोगों के बीच में फर्क करने की जरूरत है। एक वो ताकतवर मालदार जमीनों पर काबिज लोग, और दूसरा वो किसान, वो गरीब लोग जिन्होंने छोटे छोटे अपने घर रोशनी के तहत जो जमीन इनको मिली उस जमीन के ऊपर अपने घर बनाए हैं। उसके बाद हुकूमत यहीं पर रुकी नहीं, हुकूमत ने आगे एक और बात कही कि गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि सीबीआई की इंक्वायरी इस मामले में जो ऑर्डर की गई है वो एक रोविंग इंक्वायरी, हजारों कनाल की जो हजारों सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है जिन लोगों ने इस कानून को इंप्लीमेंट किया था और उनका इसमें कोई कसूर नहीं था। और उन्होंने ये कहा था कि भाई सीबीआई की जो इंक्वायरी है उसमें ताकतवर और असर रसूख वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस मामले में साफ तौर पर यह कि सबमिशन क्या थी, क्या फरियाद थी जम्मू कश्मीर की हुकूमत की हाईकोर्ट के सामने। फरियाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की यह थी कि द गवर्नमेंट में बी परमिटेड टू कम अप विद एन एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म टू एनेबल लैंडलेस कल्टिवेटर्स and single dwelling owners to continue to remain in possession of land subject to an appropriate ceiling and on payment of an appropriate rate। हुकूमत को ये इजाजत दे दी जाए कि वो एक मैकेनिज्म तैयार करें, एक वाया मीडिया तैयार करें, ताकि वो लैंडलेस कल्टिवेटर्स और एक एक मकान जिन लोगों ने अपना घरौंदा, अपना घोंसला इन रोशनी की जमीनों के ऊपर बनाया है, वो इन जमीनों के वो जमीनें इन्हीं के कब्जे में रहें। और यह भी कहा गया कि सीलिंग तय कर दी जाएगी और उनसे उस जमीन को खरीदने के उस जिस जमीन पर वो लोग काबिज हैं उस काबिज जमीन के पैसे भी उनसे वसूले जाएंगे। यह कहा था सरकार ने, यानी सरकार ने हाईकोर्ट को यह कहा है कि हम एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जिस रास्ते के जरिए हम उन गरीबों को, मजलूमों को, कमजोरों को, उन किसानों को, उन लोगों को जिन्होंने अपना एक एक घर इस जमीन के ऊपर बनाया है, अपना घरौंदा बनाया है, अपना घोंसला बनाया है, उन लोगों के लिए एक ऐसा तरीकेकार निकालेंगे जिस तरीकेकार से उन लोगों को एक तो वो जमीनों पर काबिज भी रहेंगे और साथ में उन लोगों से हम पैसा भी वसूल करेंगे। ये हुकूमत कह रही है हाई कोर्ट के सामने। और उसके बाद यह भी कहा गया कि जो सीलिंग हम लगाएंगे उन लोगों को किसी भी किस्म की कोई राहत नहीं मिलेगी। उन लोगों को जो एनक्रोचर हैं, जो काबिज हैं जमीनों के ऊपर, जो सीलिंग हम इंपोज करेंगे, और जिन लोगों ने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी सरकारी जमीनों के ऊपर बनाई उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। और यह भी कहा गया कि जिन लोगों ने इस स्टेट लैंड का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए किया है उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, और टाइटल हर वक्त जो है वो सरकार के पास ही रहेगा। अच्छा, ये बातें सारी जो हैं ये उन्होंने ये भी कहा, सरकारी मुलाजमों के लिए राहत मांगी थी, री इन्वेस्टिगेशन मांगा था, और भी कई चीजें उन लोगों ने कही थी। और जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 6,04,602 कनाल के करीब करीब जमीन है जिसको जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर किया गया है, जिसमें से 5,71,210 कनाल जम्मू में और कश्मीर में कुल 33,392 कनाल के करीब करीब जमीन जो है वो रोशनी में ट्रांसफर हुई है। इसका मतलब 5,71,210 कनाल के करीब करीब जमीन जो जम्मू, इस पूरे इलाके जम्मू संभाग में ट्रांसफर हुई है। इसका मतलब ज्यादातर मामले जो हैं वो जम्मू संभाग से ही जुड़े हुए हैं, कश्मीर के मामले बहुत कम हैं। उसके बाद ये बेसिकली, अच्छा अब खुद सोचिए, जहां हुकूमत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद हाई कोर्ट को ये कहते हैं कि हम एक वाया मीडिया एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे जिस मैकेनिज्म में गरीबों को, कमजोरों को,
जिनको रोशनी के तहत जमीनें मिली हैं या जो सरकारी जमीनों के ऊपर काबिज हैं और लंबे समय से काबिज हैं और अपने घर इन जमीनों के ऊपर बनाए हैं, इन लोगों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ताकतवर, मालदार और वो लोग जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं, कमर्शियल प्लॉट बनाकर जिन्होंने ये जमीनें बेची हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन रोशनी के कानून को गैर आईनी करार देने के बाद ऐसा ना हो कि इन गरीबों का, इन कमजोरों का नुकसान हो। अब आज सोचिए, आज वही रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटिस निकाल रहा है। डोडा, रामबन और अलग अलग इलाकों से ये खबरें आ रही हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजने शुरू किए, नोटिस चस्पा करने शुरू कर दिए हैं। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ये बात आम लोगों को और कल हाईकोर्ट को समझाएंगे कि आपने तो खुद ही एक रिव्यू पिटीशन डालकर हमसे ये फरियाद की है कि हमें रिलीफ दीजिए, अब आप ही खुद जो है नोटिस चस्पा करने लगे हैं? और जिन लोगों को आपने नोटिस निकाले हैं, जिन लोगों को आपने कहा है कि आपने जबरी कब्जे किए हैं, आप जमीनें खाली करिए, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ताकतवर हैं, मालदार हैं, जिनके पास हजारों कनाल की जमीन है? और कितने लोग ऐसे हैं? क्या वो लिस्ट आप जो है हाईकोर्ट को फराहम करेंगे? क्या उस लिस्ट को आप पब्लिक करेंगे? और क्या आप बताएंगे कि जिन लोगों को आपने नोटिस भेजे हैं, ये इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सरकारी जमीन के ऊपर सिर्फ एक मकान तामीर किया है, उसके अलावा और कोई तामीर उनके पास नहीं है? छोटा सा एक प्लॉट है जिस प्लॉट के ऊपर वो जमींदारी कर रहे हैं, उसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं है। कितने ताकतवर और मालदार लोग ऐसे हैं जिन्हें आपने पिछले दिनों में नोटिस भेजा है? कितने ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन लोगों को आपने रोशनी स्कीम का जिन लोगों ने फायदा लिया, और आप खुद कहते हैं अपनी रिव्यू पिटीशन में कि उन लोगों ने गलत फायदा लिया, रूल ऑफ लॉ जो है, उसके रूल ऑफ लॉ जो है दोबारा से कानून को यकीनी बनाया गया, ये बातें आपने सब खुद अपनी रिव्यू पिटीशन में करी हैं। तो रिव्यू पिटीशन में आप कहते कुछ हैं और जब जमीन पर इकदाम उठाने की बात आती है, कदम उठाने की बात आती है, तो आप कदम कुछ और उठाते हैं। और इसका, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कठुआ से खबरें आ रही हैं, सांबा से खबरें आ रही हैं, अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन, नायब तहसीलदार अपने लेवल पर ये सब कुछ कर रहे हैं। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हाई कोर्ट की जजमेंट को मुकम्मल तौर पर जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद वो लोग नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। अब ये क्या नेटवर्क है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इजाजत दी है कि आप ये नोटिस इन गरीबों को, कमजोरों को, जिनको रिलीफ देने के लिए, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए, जिनकी जमीनों को, जिनको इंश्योर करने के लिए कि उनका मकान जिस जमीन के ऊपर है वो जमीन उनसे न छिने, आप हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लेकर गए हैं, खुद ही अपनी रिव्यू पिटीशन में जो फरियाद आपने हाई कोर्ट के सामने की है, उसी फरियाद को आप नोटिस भेजकर अलग अलग लोगों, जितने लोगों को आपने नोटिस भेजा है, इसका मतलब यह है कि आपने फरियाद हाईकोर्ट के सामने कुछ की है और आप ग्राउंड पर एक्शन कुछ और कर रहे हैं। तो फिर आप रिव्यू पिटीशन लेकर हाईकोर्ट के पास गए क्यों? रिव्यू पिटीशन की क्या जरूरत थी? मामला तो तय हो चुका था, हाईकोर्ट की जजमेंट आ चुकी थी। हाईकोर्ट की जजमेंट आने के बाद कुछ प्राइवेट पिटिशनर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने दस्तक दी थी, तो आपको रिव्यू पिटीशन डालने की जरूरत क्या थी? अगर आपको बाद में हाईकोर्ट को बताए बगैर, सुप्रीम कोर्ट को बताए बगैर इन मामलों में कार्रवाई करनी थी, या आप शायद ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को, ना सेक्रेटरी रेवेन्यू के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू के दफ्तर को ये बता रहे हैं कि हाईकोर्ट की जजमेंट क्या है और हमारी रिव्यू पिटीशन जो हाईकोर्ट में है वो क्या है। और अगर आपने ये एक्शन लेना है कानूनी तौर पर, मैंने बड़े सारे वकीलों से बात की, उन्होंने कहा कि हुकूमत जो ये नोटिस भेज रही है, इससे पहले हुकूमत को अपनी रिव्यू पिटीशन विड्रॉ करनी चाहिए थी। रिव्यू पिटीशन विड्रॉ करने के बाद जो हाईकोर्ट की जजमेंट में हुक्मनामा जारी हुआ है, जो कहा गया है, हाईकोर्ट ने जो कहा है, तो उसके बाद बिल्कुल एन हाईकोर्ट की जजमेंट के मुताबिक रोशनी मामलों में आपको कार्रवाइयां करनी चाहिए थी। तो आप रिव्यू पिटीशन लेकर गए, आपने वहां की फरियाद, और बाजाब्ता सरकार गई, ये नहीं कि कोई प्राइवेट पिटिशनर गया और उसने कहा कि आप इस जजमेंट को रिव्यू करिए। खुद हुकूमत गई रिव्यू पिटीशन लेकर, और आज हुकूमत ही कह रही है कि आप इन जमीनों के ऊपर काबिज हैं, आप ये कब्जा छोड़ दीजिए, आप फौरन ये कब्जा छोड़ दीजिए। अगर ये मामला नायब तहसीलदार और तहसीलदार के लेवल पर है, तो भी रेवेन्यू विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्हें मालूम करना चाहिए कि ये जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। और अगर ये डायरेक्शंस ऊपर से आई हैं,
तो फिर रिव्यू पिटीशन को विड्रॉ किया जाना चाहिए। लॉ डिपार्टमेंट को आदेश दिए जाने चाहिए कि आप फौरन रिव्यू पिटीशन जो है विड्रॉ करें। हम रोशनी के मामले में जो जजमेंट आई है उस जजमेंट को फुली इंप्लीमेंट करेंगे जम्मू कश्मीर में। तो ये जो कंफ्यूजन और कियोस्क की सिचुएशन बनती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर डिप्टी कमिश्नरों के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, यही वो कंफ्यूजन है, यही वो कियोस्क है जिसको लेकर बार बार राजनीतिक लोग ये बात कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन और कियोस्क जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। उम्मीद और तवक्का ये कि रेवेन्यू विभाग जो काम कर रहा है उस काम को शुरू करने से पहले और उस काम को कंटिन्यू रखने के लिए फौरन से बेशतर रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट से विड्रॉ करेगा, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें ये करना है। लेकिन अगर वाकई जम्मू कश्मीर की सरकार ये मानती है कि रोशनी में गरीब कमजोर लोगों को का नुकसान होगा अगर वो जजमेंट इन टोटो इंप्लीमेंट होती है, तो फिर सरकार को ये नोटिस भेजना और ये जो निचले स्तर पर काम हो रहा है इसे फौरन बंद करना चाहिए।